हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका उर्जित क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दुर्गों के बारे में फिर बात करेंगे, यानी 2 क्लास आगे जैसलमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग और बाड़मेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर के बारे में विस्तार की थी। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का भरतपुर दुर्ग, यानी भरतपुर दुर्ग पर सर्वाधिक जाटों का आधिपत्य रहा है। और यह सबसे महत्वपूर्ण की दृष्टि से भरतपुर दुर्ग हैं, जो राजस्थान के पूर्वी दिशा में स्थित हैं भरतपुर। और भरतपुर दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण किया था सूरजमल 1733 में, 1733 ईस्वी में सूरजमल। तो सूरजमल कौन था, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो पहले एक जाटों का शासक हुआ था गोकुला, गोकुला। और गोकुला के बाद में आया था एक राजाराम, राजाराम। राजाराम के बाद में आया था बदन सिंह, बदन सिंह। और इस बदन सिंह के बाद में बदन सिंह का पुत्र आया था सूरजमल। और सूरजमल के बाद में आया था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह के बाद में आया था रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। तो देखिए, एक भरतपुर राजस्थान के यहाँ भरतपुर हैं, भरतपुर धौलपुर, यहाँ सर्वाधिक जाटों का आधिपत्य रहा है। और यहाँ इसके दिल्ली निकट पड़ता है, दिल्ली। तो दिल्ली पर औरंगजेब द्वारा बार बार आक्रमण हुए थे। और इस आक्रमण के दौरान यहाँ पर सर्वाधिक जाट थे। और यहाँ एक बैठक बुलाई गई थी, वहाँ था समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास। तो रामदास ने कहा कि यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो इस जाट के लोगों पर आवाज़ उठाए और दिल्ली पर कुछ सेना लेकर जाए और उनका मुकाबला करे औरंगजेब से। तो एक था गोकुला, गोकुला। गोकुला ने कहा मैं हूँ। तो ये हाथी घोड़े लेकर के चला गया 5। तो ये 5000 की सेना लेकर गया। 5000 सेना लेकर के बाद में इसको भी औरंगजेब ने मरवा दिया। तो औरंगजेब ने इसको मरवाया। बाद में राजाराम। अब अकबर की एक कब्र थी सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। अब इसने भाई कब्र खोद दी राजाराम ने। अब कोई कब्र खोदेगा तो उस पर आक्रमण तो करेगा ही। तो औरंगजेब को भाई आ गया गुस्सा। अब औरंगजेब को गुस्सा आया, औरंगजेब ने इसको भी बाद में मरवा दिया। ये 2 मर गए। बदन सिंह आ गया फिर बाद में। यहाँ बहुत औरंगजेब इसकी कब्र में बहुत सोना चांदी था, उसने ये लेकर के आ गया राजाराम। लेकिन इसको गुस्सा आया, इसने इसको मरवा दिया। फिर बदन सिंह और सूरजमल, इन दोनों का जो शासनकाल है वो मतलब एक ही टर्म में, मतलब इन्होंने जो शासन किया वो इसी का ही शासन है, माना जाता है ऐसा। और फिर भरतपुर दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद इसने सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग बनवाया, लोहागढ़ दुर्ग। अब लोहागढ़ दुर्ग बनवाया तो लोहागढ़ दुर्ग यहाँ एक था लॉर्ड लेक, मतलब अंग्रेज था लॉर्ड लेक। इसने 5 बार इस पर चढ़ाई की, लेकिन ये असफल रहा, कभी भी जीता नहीं लॉर्ड लेक, अंग्रेज लॉर्ड लेक। 5 बार प्रयत्न करने पर भी ये असफल रहा। अंग्रेजों ने इस पर किले पर बहुत गोले दागे, गोले बारूद सब दागे, लेकिन वो गोले ठंडे पड़ गए। तो इन्होंने कहा भाई ये क्या है, मिट्टी का है, पता नहीं, गोला काम ही नहीं कर रहा है। तो इसको नाम दे दिया क्या, लोहागढ़ दुर्ग। अब अलाउद्दीन खिलजी था चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ का एक अष्ट धातु का बड़ा सा किवाड़ था, गेट था। वो गेट रख दिया कहाँ भाई,
गेट रख दिया दिल्ली दरवाजे पर, दिल्ली पर, दिल्ली के जिगरी महल। वहाँ से औरंगजेब ने इसको दिल्ली के लाल किले पर लगवा दिया। तो इसको वापस लाने में जो कार्य किया वो सूरजमल ने किया। और फिर जवाहर सिंह, इनके दो, एक था दुर्जन सिंह और माधो सिंह। दिल्ली विजय पर एक माधो सिंह नहीं, जवाहर सिंह ने दिल्ली की विजय पर ये जवाहर सिंह महल बनवाया गया है। और अंग्रेजों के मुकाबले में ये दो बंदे थे, दुर्जन सिंह और जवाहर सिंह। माधो सिंह ये थे कि 8 गोरा 9 फिरंगी लड़े जाट का 2 छोरा। 8 गोरा 9 फिरंगी और लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरे थे दुर्जन सिंह और माधो सिंह। बहुत ही ये बड़ा फेमस था, 9 फिरंगी 8 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। फिर अलाउद्दीन खिलजी पर ये सूरजमल था, इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाया था। और इस जवाहर सिंह की माता का नाम था केशोरी देवी। दिल्ली पर आक्रमण किया था सूरजमल, तो सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। फिर एक बेड था, वहाँ से दिल्ली से ये जवाहर सिंह लेकर गया था। केशोरी देवी ने कहा कि माता के बदला लेना है इसको, जवाहर सिंह। और ये बहुत बड़ा है दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है। और राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज इस टॉपिक को पूरा करते हैं और अन्य दुर्ग आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।